स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब अगले महीने तक इतने करोड़ खुराक भारत में पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों पीएम मोदी आज जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। देश की रक्षा करने वाले जवानों के नाम पर एक दिया जलाने की अपील। वहीं दोस्तों दीपावली पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। जी हां, तो आपको बताएंगे कि सरकार की ओर से कैसे इसका फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों दीपावली पर मुकेश अंबानी की ओर से एक बड़ा धमाका किया गया है। जी हां, अब किसानों के फायदे के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा काम किया है, तो इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए मोदी सरकार की ओर से दो बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वहीं अब राफेल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब पाकिस्तान राफेल को नष्ट करने की फिराक में बड़े हमले की साजिश रच रहा है। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से पेंशनर्स के लिए दिवाली पर बड़ा गिफ्ट आ रहा है। जी हां, अब शुरू की गई है यह नई सर्विस। अब आपके घर आकर डाकिया बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि किन लोगों का ये जीवन प्रमाण पत्र घर आकर बनाया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, गलत हो सही हो, कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आज दीपावली है, तो उस अवसर पर आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करते हैं आप भी लाइक का बटन दबाकर हमें भी शुभकामनाएं जरूर देंगे और हैप्पी दीपावली कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक, पूनावाला का दावा। जी हां दोस्तों, देश में अगले महीने तक कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने यह दावा किया है। सीरम इंस्टीट्यूट टीका बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहभागी है। यह टीका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। पूनावाला ने कहा कि टीके का शुरुआती उत्पादन भारत के लिए होगा और इसके आने से टीका वितरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में टीके को मंजूरी मिलने के बाद अन्य एशियाई देशों को भी खुराक भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाएगी, जिसमें से 50 करोड़ डोज भारत के लिए और 50 करोड़ डोज अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के लिए होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। देश की रक्षा करने वाले जवानों के नाम पर एक दिया जलाने का अपील किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली का त्योहार देश के सैनिकों के साथ मनाएंगे। 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों में सैनिकों के साथ समय गुजारते हुए दीपावली मनाते रहे हैं। इस दीपावली पर सुरक्षा कारणों की वजह से ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री इस बार सीमा पर कहां जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देश की जनता से इस दीपावली पर एक नया सैनिकों के नाम पर दिया जलाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस दीपावली आइए एक दिया सैल्यूट टू सोल्जर्स, यानी सैनिकों को सलाम के तौर पर जलाए। दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आप भी सैनिकों के नाम पर एक दिया जलाएंगे। मैं तो जरूर जलाऊंगा भाई, आप जलाना या नहीं जलाना यह आप पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दीपावली पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा गिफ्ट, बड़ा सब्सिडी बजट, जाने कैसे मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार ने अपना आवास खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी के बजट को 18,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम पहले ही जारी की जा चुकी है। यह राहत केवल 2 करोड़ तक की आवासीय इकाई के लिए है। इसके अलावा यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत दिए गए लोन पर 2,35,000 रुपए से 2,70,000 रुपए तक के कर्ज पर ब्याज सब्सिडी देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी का बजट बढ़ाने से घरों के निर्माण में तेजी आएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में बिना वैक्सीन उपयोग के कोरोना का होगा खात्मा, एम्स ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत इस समय अब तक के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस बीच लोगों की एकमात्र आशा कोरोना वैक्सीन पर टिकी है, लेकिन अभी वैक्सीन को आने में अभी भी करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। इस बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को राहत देने वाली बात कही है। गुलेरिया के मुताबिक संभव है कि भारत को कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद हम हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में आ जाएंगे। उस वक्त हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने यह भी संभावना जताई कि अगर वायरस म्यूटेट नहीं होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो लोग वैक्सीन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दीपावली पर मुकेश अंबानी का नया धमाका, अब किसानों के फायदे के लिए उतरेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी हमेशा ही कुछ अलग करने और बड़ा करने के लिए माने जाते रहे हैं। अब उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा काम करने जा रही है जिससे पूरी मानवता के साथ साथ देश के किसानों का भला होगा। साथ ही इस कदम से मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग, जैक मा, मासायोशी सोन जैसे दिग्गज निवेशकों की कतार में आ जाएंगे। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल गेट्स की क्लीन एनर्जी के उद्यम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में $5 करोड़ का निवेश करेगी। आइए जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस निवेश से कैसे किसानों का फायदा होगा। दरअसल बिल गेट्स की कंपनी ग्रीन वेंचर्स BEV एनर्जी और कृषि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निवेश कर जलवायु संकट का समाधान तलाश करती है, जिसका मकसद नेट जीरो एमिशन यानी बिल्कुल उत्सर्जन न करने वाली कंपनियों में निवेश करना है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को तकनीक की जानकारी दी जाती है जिससे वो खेती के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है 3 लाख लोगों को मुफ्त में खास ट्रेनिंग। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण रोजगार अभियान द्वारा निर्देशित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से 2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित घटक के तहत कोविड युग के बाद श्रमिकों और ग्रामीण आबादी की मांग संचालित कौशल और अभिविन्यास प्रदान करना है। संबंधित जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों के सहयोग से MSDE 125 दिनों के भीतर कौशल प्रशिक्षण के लिए इन जिलों में कार्यक्रम शुरू कर रही है। पहचान किए गए जिलों के कुछ हिस्सों में प्रशिक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कुछ महीनों में अन्य भागों में भी इसका विस्तार होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राफेल पर बन रहा है एक बड़ा खतरा, दीपावली पर पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, देश में फेस्टिव सीजन की धूम मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह तैयारों में अपनी बुरी नजर लगाना चाहता है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी और राजधानी लखनऊ और पंजाब के मुख्य शहर अंबाला के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों की अंबाला का एयरपोर्ट स्टेशन पर भी बुरी नजर है। बता दें कि इसी एयरपोर्ट स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान खड़े हैं। अब आतंकी इस स्टेशन को अपना निशाना बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 15,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी में मोदी सरकार, तैयार किया यह बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, जल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के लिए नए मौके देने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है। सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिलेगा, वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के जरिए 443 करोड़ रुपए का नया निवेश करने की भी योजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में इस बारे में जानकारी दी गई है। यह योजना पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और नागालैंड जैसे राज्यों में किसानों, उपभोक्ताओं और युवाओं को इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार ने पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, शुरू की नई सर्विस। अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। जी हां दोस्तों, दिव्यांग व बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुंचकर ये सुविधा दे रहा है। नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनर्स और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की पहल पर डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए डोर स्टेप सर्विस की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में ही की जा चुकी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।